वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हम लोगों ने देखा था कि न्यूरॉन और नर्व सेल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी हम लोगों ने टाइप्स देखी थी न्यूरॉन्स की और नर्व्स की। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमें पता है कि नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन्स होती हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हम लोग सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें भी हमें पता है कि दो कैटेगरीज आती हैं, एक होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। लेकिन हम आज सिर्फ ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ब्रेन क्या होता है? सबसे पहले तो हमें पता है कि जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी में, जितना कुछ भी होता है सारा कुछ ब्रेन के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि हर पार्ट ने अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है और ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कोई ना कोई पार्ट ब्रेन का मतलब उसका ही रोल होता है उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमें तो वैसे पता ही है कहाँ पे होता है, लेकिन ये स्कल का पार्ट होता है जिसे हम लोग बोनी क्रेनियम कहते हैं, उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। और ब्रेन के अंदर हमारे पास बोनी क्रेनियम के अंदर क्या होती है, 3 लेयर्स होती है जिसे हम मेनाइंजीज कहते हैं। अब इसका क्या काम होता है? ये 3 लेयर्स जो कि ब्रेन के इर्द गिर्द प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है? बोनी क्रेनियम के अंदर है। इसका रोल क्या है? इसने प्रोटेक्ट करना है ब्रेन को। साथ में इसके अंदर क्या होते हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जिसने क्या करना होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना होता है ब्रेन को। ठीक है, इसकी कैपिलरीज ने क्या करना है, मतलब ब्रेन को उसने ऑक्सीजन और दूसरे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सप्लाई करना है, साथ में इसे प्रोटेक्शन करनी होती है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, उसके इर्द गिर्द 3 लेयर्स है तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसने क्या करना है, ब्रेन की प्रोटेक्शन तो लाजमी करनी है। अच्छा, अब ब्रेन के अंदर कुछ फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। ठीक है, और इन वेंट्रिकल्स के अंदर और साथ में स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कनाल होती है उसके अंदर ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, यह टॉपिक कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ इतना समझाने वाली बात नहीं है, ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं जो असल में बताए गए हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो अब इसमें आपको हर चीज़ याद करनी पड़ेगी कि अब सबसे पहले तो हमने देखा है कि ब्रेन में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोनी क्रेनियम के अंदर होता है। उसके इर्द गिर्द कौन सी लेयर्स होती है जिसे हम मेनाइंजीज कहते हैं। इसके अलावा उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि ब्रेन के अंदर भी होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कनाल होती है वहाँ तक कंटिन्यू करते हैं। और इसे हम फ्लूइड को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये लाजमी तौर पर MCQ आएगा, ये याद करना है। अब हम बात करते हैं डिवीजन्स ऑफ ब्रेन की। 3 हमारे पास मेजर रीजन्स आते हैं अगर हम ब्रेन्स की बात करें जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है या दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर जो प्रेजेंट है, उसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं। सबसे पहले आता है फोर ब्रेन, फिर आता है मिड ब्रेन और तीसरा आता है हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन। कुछ हिंड ब्रेन कह देते हैं, कुछ हाइंड ब्रेन कहते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो कि फ्रंट साइड का होता है, फ्रंट साइड जो होती है उसे फोर ब्रेन कहते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का और ये सबसे हाईली डेवलप्ड है ह्यूमंस में, यानी कि ह्यूमंस का जो ब्रेन होता है उसमें जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग फोर ब्रेन के आगे इम्पॉर्टेंट रीजन्स की बात करते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 रीजन्स आते हैं फोर ब्रेन में, वो देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है थैलेमस। ये जब मैं आपको नीचे डायग्राम दिखाऊंगी फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इनके एक तरह से फंक्शंस देख लें कि हर पार्ट का असल में काम क्या है।
तो थैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम के नीचे होता है। सेरिब्रम क्या है? ये भी एक पार्ट है फोर ब्रेन का, ठीक है। ये आपको डायग्राम से मैं पढ़ाऊंगी। अच्छा, इसने दूसरा काम यहाँ पे बताया हुआ है थैलेमस का कि ये सर्व करता है एज अ रिले सेंटर बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। रिले सेंटर का क्या मतलब है? मतलब ये कि इसने ये ऐसा पार्ट होता है जिसने इंफॉर्मेशन रिसीव भी करनी होती है और सेंड करनी होती है मैसेजेस को। तो ये सर्व करता है एज अ रिले सेंटर और कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या करना होता है, पहले यहाँ पे ये बात समझ लें कि जो भी सेंसरी इम्पल्सेस आती हैं, सेंसरी इम्पल्सेस अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कौन से इम्पल्सेस होती हैं। अच्छा, ये जो सेंसरी इम्पल्सेस आती है ना, इन्होंने जाना होता है, ये वाली इंफॉर्मेशन जाती है सेरिब्रम में, ठीक है। अब सेरिब्रम में जाने से पहले क्या होता है कि थैलेमस ने उनको रिसीव करना होता है और उसको मॉडिफाई करना होता है, फिर उसके बाद उन्होंने सेरिब्रम में ट्रांसफर होना होता है उन मैसेजेस में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी जो सेंसरी इम्पल्सेस आती हैं वो पहले थैलेमस से आती हैं, एक्सेप्ट हमारे पास नोज के। नोज वाली थैलेमस में नहीं आती, वो डायरेक्टली कहाँ पे जाती है? सेरिब्रम में जाती है। वो किस तरह से जाती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा थैलेमस का क्या काम है? ये पेन परसेप्शन में भी इसका रोल होता है कि हमें जो भी पेन होती है किसी भी किस्म की, वो थैलेमस का काम होता है। इसके अलावा कॉन्शियसनेस, मतलब हमारी बॉडी कब सो रही है, उठना कब है, सोना कब है, ये भी थैलेमस का काम होता है। अच्छा, अगला पार्ट जो फोर ब्रेन का आता है वो है हाइपोथैलेमस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये मिड ब्रेन की थोड़ा सा ऊपर होता है और थैलेमस के नीचे होता है। इसका साइज किस तरह से होता है? आप किसी एलमंड का साइज देख लें, ह्यूमंस के अंदर इसका साइज बिल्कुल वैसे ऑलमोस्ट उतना ही होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका क्या काम है? इसने लिंक करना होता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को। अब नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम का भी आपको ऑलरेडी पता है ये कौन से सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या करना है? कंट्रोल करता है सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ग्लैंड जहाँ पे भी कोई आएगा उसका काम होता है कि उसने रिलीज करने होते हैं हार्मोन्स। तो इसने क्या करना होता है? उसने जो भी सिक्रीशंस करनी होती है इसने उसको कंट्रोल करना होता है। अच्छा, ब्रेन के अंदर ही ये वाला ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो ये इसके अंडर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के। इसके अलावा हाइपोथैलेमस का क्या काम है? उसने कंट्रोल करनी है आपकी फीलिंग्स। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं सारा हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल करना होता है। इसमें आ जाती है रेज है, आपको पेन है, प्लेयर है, सोरो। रेज का मतलब होता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, पेन का तो आपको पता ही है, दर्द है। इसके अलावा प्लेयर आपको खुशी है, सोरो अगर किसी किस्म का आपको दुख है। तो ये सारी जो फीलिंग्स वगैरह हैं ये हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल करनी होती है। अच्छा, अब थर्ड पार्ट जो हमारे पास आता है फोर ब्रेन का वो है सेरिब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। इसने क्या करना होता है? अच्छा, मेन काम इसका आता है, इसने ये करना होता है स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करना होता है। स्केलेटल मसल्स का भी अब आप लोग को पता है कौन से मसल्स होते हैं, जो कि स्केलेटन वाले मसल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है वो इसने क्या कंट्रोल करना है? इसने आपकी थिंकिंग को कंट्रोल करना है, आपके इंटेलिजेंस को इसने कंट्रोल करना है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। इसके अलावा इसने आपकी इमोशंस को भी कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब सेरिब्रम को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो होते हैं इसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। देखिए, ये आपको ये सारा टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ये एज इट इज़ ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इसमें ना सारे पार्ट्स बताए हुए हैं ब्रेन के, तो इसमें हर एक पार्ट का बस बताया हुआ है कि उसका क्या क्या रोल होता है, किसने क्या करना है, किसने क्या करना है। तो ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अच्छा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स मतलब सेरिब्रम को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है, जिसे हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एंटीरियर पार्ट होता है, यानी कि अगला हिस्सा जो होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का, उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। इसने क्या करना होता है? इसने इम्पल्सेस रिसीव करनी होती है फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व्स।
नाम से ही पता लग रहा है कि ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं, तो उसने किस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स की लेनी है, और साथ उसने क्रिएट करनी है स्मेल सेंसेशन। ठीक है, जो भी हम लोग स्मेलिंग हमारी जो ये सेंसेशन है स्मेल की करने की, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का काम होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि थैलेमस में ऑलमोस्ट सारी जो है वो आती हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन आ जाती है एक्सेप्ट फॉर नोज। तो नोज की जो ये जो स्मेल सेंसेशन होती है, ये किसका काम होता है, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का होता है। ठीक है, जो सेरेब्रम में होती है। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के हम लोगों ने देख लिया एंटीरियर पार्ट क्या होता है। इसके ऊपर एक लेयर होती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर के अंदर क्या होता है, सारी सेल बॉडीज होती हैं और नॉन मिलाइनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे एक बात देख लें कि यहाँ पे वो वाले नर्व्स प्रेजेंट हैं जहाँ जिसकी क्या है, सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट है और नॉन मिलाइनेटेड एक्सॉन्स है, यानी कि माइलिन शीथ उनके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। नॉन मिलाइनेटेड एक्सॉन्स किस में प्रेजेंट है, ग्रे मैटर में। और ग्रे मैटर के नीचे वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर के अंदर सारी मिलाइनेटेड एक्सॉन्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की एंटीरियर पार्ट में देखा कि ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं। अपर लेयर में हम लोगों ने देखा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ग्रे मैटर है और इस ग्रे मैटर की लेयर के नीचे वाइट मैटर की लेयर होती है। ठीक है, अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, जो कि अपर लेयर है किस चीज़ की, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। इसी वजह से ये क्या करता होता है कि इसने स्कल के अंदर फिट होने के लिए खुद को फोल्ड कर देता है ताकि वो इजीली फिट हो सके स्कल के अंदर, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो इसके लिए फिट होना मुश्किल है। तो ये इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से होता है, ये खुद को मतलब ये फोल्डेड पोजीशन में होता है। अच्छा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 4 लोब्स हैं। सबसे पहले है फ्रंटल है, फिर पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है और टेम्पोरल लोब्स हैं। अब हर एक का फंक्शन देख लेते हैं, क्या हर लोब्स का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रंटल लोब। इसने कंट्रोल करनी होती है मोटर फंक्शंस। ठीक है, इसके अलावा इट परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो भी हमारी स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट्स वगैरह होती हैं, तो ये भी इसी के कंट्रोल में होता है। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन स्पीड। वही बात है, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, तो अगर कोई भी हम लोग स्पीड से रिलेटेड जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो भी इसी ने ही कंट्रोल करनी होती हैं। फिर हमारे पास आता है पैराइटल लोब। इसके अंदर क्या होती है, सेंसरी एरियाज होते हैं जिसने रिसीव करनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन। स्किन से जितनी भी इम्पल्सेस आएंगी, जिन्होंने मैसेजेस ट्रांसफर करने हैं, वो पैराइटल लोब की तरफ आएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीपिटल आ जाता है जिसने विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव करनी होती है और इंटरप्रेट करनी होती है। ठीक है, विजन के लिहाज से आएगी तो वो ऑक्सीपिटल लोब की तरफ आएगी। टेम्पोरल लोब जो लास्ट आता है, ये कंसर्न करती है विद द हियरिंग एंड स्मेल। तो अगर इनसे रिलेटेड जो भी मैसेजेस आएंगे वो टेम्पोरल लोब की तरफ आएंगे। ठीक है, हर एक का अपना अपना रोल है। अब हमारे पास ये तो सारा हो गया फोर ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है ब्रेन का, वो है मिड ब्रेन। ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होता है और इसने उन दोनों को कनेक्ट भी करना होता है। मिड ब्रेन से ही पता लग रहा है कि ये दरमियान प्रेजेंट है, किसके, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के, और इसने उनको एज अ कनेक्शन भी सर्व करना होता है। अच्छा, इसने क्या करना है, रिसीव करनी है सेंसरी इंफॉर्मेशन, और इसने अप्रोप्रिएट पार्ट जो भी फोर ब्रेन का होता है वहाँ पे इसने ट्रांसफ़र करना होता है। इसका सिर्फ यही काम है कि इसने सेंसरी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी आ रही है इसने उसको रिसीव करना और फोर ब्रेन का जो भी पार्ट है वहाँ पे भेजना है। सेंसरी इंफॉर्मेशन अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है कि कौन लेगा, थैलेमस लेगा, फिर उसने बाद में उसने सेरेब्रम में ट्रांसफ़र करनी होती है। और यहाँ पे हमें पता लग गया कि थैलेमस के पास कहाँ से आएगी, मिड ब्रेन से आएगी। अच्छा, इसके अलावा इसका ये काम है कि ये कंट्रोल करता है सब ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं, पोस्चर का तो आपको पता है,
जो भी पोस्चर है आपका वो भी ये कंट्रोल करता है। लेकिन ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ये जो भी हमारी ईयर के अंदर इनवॉलंटरी मसल्स मूवमेंट्स होती हैं ये उनको कंट्रोल करता है। यानी कि मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होती है, हमारी ईयर के अंदर जो भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं वो इनवॉलंटरी की, पहली बात तो ये है। यानी कि वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, अंदर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती है मसल्स की, तो वो किसके कंट्रोल में है, मिड ब्रेन के कंट्रोल में है। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन। इसके भी 3 मेजर पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसने कंट्रोल क्या करना है, इसका फंक्शन क्या है, इसने कंट्रोल करनी है ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, इसका ये रोल आता है। ठीक है, इसके अलावा इट कंट्रोल्स मेनी रिफ्लेक्सेस, दूसरे रिफ्लेक्सेस को भी इसने कंट्रोल करना होता है। लाइक इसमें आता है वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, तो सारा काम ये मेडुला ऑब्लंगेटा का काम होता है। इसके अलावा इसका क्या काम होता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो इसने क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन को पास करना होता है बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन का बाकी का पार्ट आता है, थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है जो कि पास होगी बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के किसी भी पार्ट में, वो मेडुला से पास होगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सेरिबेलम। अच्छा, पेपर में ना अक्सर ही ये क्वेश्चन आता है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों टोटली ऑपोजिट हैं। ठीक है, सेरिब्रम फोरब्रेन का पार्ट है और मेन रोल हम लोगों ने देखा फोरब्रेन में जिसका होता है वो सेरिब्रम का होता है, और सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मेडुला के नीचे होता है, सॉरी पीछे होता है, बिहाइंड द मेडुला। और इसने क्या करना होता है, मसल मूवमेंट्स को के साथ इसकी कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, मसल मूवमेंट्स जितनी भी होती हैं हमारी। तीसरा पार्ट आता है हमारे पास पोन्स, जो कि मेडुला की टॉप में प्रेजेंट है। इसने क्या करना है, ये असिस्ट करता है मेडुला को इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, मतलब ये कि मेडुला को मदद करता है एक तरह से ताकि ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सके, इसका ये काम होता है। इसके अलावा ये कनेक्शन सर्व करता है एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम की और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में एज अ ये कनेक्टर होता है। ठीक है, अब आती है डायग्राम। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं फोर ब्रेन, जिसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारे पास ये है थैलेमस का, हाइपोथैलेमस जो कि बिल्कुल थैलेमस के नीचे होती है, और सेरिब्रम ये बाहर वाला पार्ट सारा। सेरिब्रम में हम लोगों ने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 4 लोब्स डिस्कस किए थे। ये है हमारे पास फ्रंटल लोब, ये है पैराइटल लोब, ये हमारे पास नीचे टेम्पोरल लोब, और ये हमारे पास है ऑक्सीपिटल लोब। हर लोब का क्या है, अपना अपना काम है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है हमारे पास सारा फोर ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ है, जो कि फोर ब्रेन के नीचे होता है और हाइंड ब्रेन के ऊपर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हाइंड ब्रेन की बात करें तो ये हमारे पास नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर क्या है, यहाँ पे पोन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है ब्रेन का। अब अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कभी कभार तो आएगा कि सिर्फ इसकी डायग्राम बना दें, और कभी कभार आएगा कि इसके सारे पार्ट्स डिस्कस करें। अच्छा, और इसके सारे पार्ट्स में से जो सबसे मेन पार्ट जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है सेरिब्रम। सेपरेटली ये वाला एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और सेरिब्रम और सेरिबेलम का मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका डिफरेंस आता होता है। तो अब मैं आपको ये बुक से भी पढ़ा देती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट की है डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ब्रेन को हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ।
Hippocampus is a structure that is deep in the cerebrum. It functions for the formation of the new memories. People with the damaged hippocampus cannot remember things that occurred after the damage, but can remember the things that had occurred before the damage. यहाँ पे बताया हुआ है कि हिप्पोकैम्पस भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेरिब्रम के अंदर बहुत अंदर जाके प्रेजेंट होता है. इसका क्या काम होता है? इसने कंट्रोल करना होती है जो भी फॉर्मेशन होती है न्यू मेमोरीज की. हमारी ब्रेन में अगर कोई भी नई मेमोरीज आई है ना, तो इसने उसको कंट्रोल करना होता है. अगर तो कोई डैमेज हो गई है, हमारी हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है, तो डैमेज से पहले जितनी भी मेमोरीज है वो तो हमें याद रहेगी, लेकिन डैमेज के बाद जितनी भी मेमोरीज होंगी वो हमें भूल जाएंगी. ठीक है, ये इसका काम होता है. ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आ सकता है. फिर हम लोगों ने मिड ब्रेन को डिस्कस किया. ये पूरी डायग्राम भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. और ये सेरिबेलम, ये मैंने उधर लेबल नहीं किया था, ये बाहर वाला जो होता है ये सेरिबेलम है. ठीक है, और इन तीनों को हम क्या कहते हैं? ये सारे पार्ट्स किसके हैं? हाइंड ब्रेन के हैं. Medulla oblongata, pons and midbrain connect the rest of the brain to the spinal cord. They are collectively referred to as the brain stem. मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात हो रही है, पोन्स की हो रही है और मिड ब्रेन की हो रही है. क्योंकि यहाँ पे देखें आप, ये डायग्राम है, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा है. ये क्या करता है? ये कनेक्ट करता है बाकी के पूरे ब्रेन को किसके साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ. इन तीनों ने करना होता है. इन्होंने पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन ने. इसी वजह से इसको हम लोग ब्रेन स्टेम भी इनको रेफर कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. ठीक है, तो आज हम लोगों ने बस इतना ही डिस्कस किया हाइंड ब्रेन तक. और मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी. तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें. लिंक आपको नोट्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है. अगर आपने वहाँ से सारे नोट्स स्टडी करने हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.